जय हिंद प्यारे साथियों, मेरा नाम गजेंद्र और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जी स्टडी चैनल। देखिए एसएससी से रिलेटेड हमने 6 सेट हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से वीडियो ज़रूर देख लें। आज की वीडियो में हम एसएससी रिलेटेड 25 क्वेश्चंस और डिस्कस करने वाले जो 2023 के टीयर फर्स्ट में पूछे गए हैं। 25 क्वेश्चंस का सेट होने वाला है। आपको कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं और कितने क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हुई है, और हमने कमेंट में जो पोस्ट करते हैं वहाँ का भी आप ज़रूर आंसर करें। और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से मिलेंगी। एसएससी रिलेटेड प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहीं से एग्जाम में आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो एसएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही हमेशा पूछते हैं, तभी हमारे चैनल पर वो प्लेलिस्ट बना दी गई है। चलिए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का है वो प्रावधान करता है? तो द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है अनुच्छेद 79 में, और अनुच्छेद 80 है वो अपने पास में लोकसभा, 81 राज्यसभा। तो इसी प्रकार से आपको अनुच्छेद याद कर लिए होंगे आपने। अनुच्छेद से रिलेटेड हमेशा एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। भारत में जो बेरोजगारी है से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो जो सही कथन इनमें से होने वाला है वो होने वाला, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को कम करने के लिए उच्च फसल सघनता वांछनीय है। ये है अपने पास में कथन सही होगा, केवल सी। ऑफिशियल पेपर में आपको करा रहा हूँ, जितने क्वेश्चंस आपके यहाँ सही हो रहे हैं यकीन मान के चलिए वहाँ भी एग्जाम में इतने क्वेश्चन आपके सही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो गलत मिलान किया गया है? तो जो एंकीलोस्टोआ है वो पिनकर्मी से रिलेटेड नहीं है, तो ये आपका गलत मिलान किया गया है, इसे आप याद कर लीजिएगा। केमिस्ट्री से रिलेटेड आवर्त सारणी से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस तत्व की आपको पहचान करनी है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक से संबंधित नहीं है। तो हाइड्रोजन है वो समूह एक से संबंधित नहीं है, आपको पता होगा, आपको ट्रिक भी पता होगा। हलीना की रब से फरियाद, उस हिसाब से आपको पता होगा ट्रिक। एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र देखिए C6H5 का होल 2 CO होता है। तो ये किसका सूत्र होता है? ये होता है बेंजीफिनोन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम डिस्कस करते हैं। 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय के किस मामले में माना गया कि विकलांग जो व्यक्ति हैं भारत के संविधान की 1950 के आर्टिकल 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है? तो ये जो केरल राज्य बनाम लिस्मा जोसेफ था, इस केस में उनको पदोन्नति का अधिकार दिया गया था। पैरालंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? तो इस क्वेश्चन को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपडेट हो जाएगा, ये इसमें 24 है भारत की रैंक आई थी पैरालंपिक में। ये देखिए कि दक्षिणी श्रेणियों में स्थित मानसिरा में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। तो ये जो गारो खासी की वाली जो पहाड़ियाँ हैं उधर, ये तो खासी पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के है वो संस्थापक कौन थे? तो हरिजन जो संघ सेवक बनाया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था और इनको संस्थापक बनाया गया था। सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा जी हैं मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो अनिल प्रकाश जोशी जी थे उनको 2021 में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया था। कितने क्वेश्चंस आपने अभी तक सही कर दिए? और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट हमेशा ज़रूर करें। सोहन सिंह बकना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? आपको ये नाम सुने होंगे। ये जो गदर पार्टी थी, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे, वो आप हमें कमेंट करके जो बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास में। साहित्य परवेज खान, बुद्धाती मुखर्जी और अनुष्का शंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये जुड़े थे अपने पास में सितार से। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 13 है। हेमिस जो महोत्सव है भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो लद्दाख है वो हेमिस महोत्सव वहाँ का है। अब देखिए होजागिरी जो नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए सत्यराम रियांग जी को पद्मश्री मिला था, वह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? वो है त्रिपुरा से। और आपको ये क्वेश्चंस भी हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है, उसके बाद में पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, फिर पद्मश्री है। ये पुरस्कार आपको याद रखने क्रम से यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन 15 है। अक्टूबर 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा दिया गया देश के मेंटर का कार्यक्रम कक्षा के तहत छात्रों के लिए किया गया था। ये था 11 से 12वीं के लिए, सॉरी 9वीं से 11वीं के लिए, 12वीं के लिए। छत्तीसगढ़ की जो बेलाडीला पर्वत श्रेणी है निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए है वो फेमस है? तो ये है लोहा है इसके लिए।
अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए खेल से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो खेल का पोर्शन आपको अच्छे से क्लियर करना है। तो इसमें है वो 5 है छल्लों की संख्या। मौलिक जो कर्तव्य हैं को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया है, क्योंकि भाग 3 में क्या है, ये क्या है, वाद्य योग्य हैं। इनमें वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, ये वाद्य योग्य हैं। 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत जो है अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन का प्राथमिक क्षेत्र क्या था? तो इसका जो प्राथमिक क्षेत्र था वो था सीवरेज के बाद में जलापूर्ति करना। निम्नलिखित में से क्या है वो मुद्रा का कार्य नहीं है, यानी कि मुद्रा किस रूप में कार्य नहीं करती, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भंडारण में समस्या का कार्य है वो मुद्रा नहीं करती है। तारिक फिरोज शाह है जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसके जो लेखक है, पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो जियाउद्दीन बर्नी है इसके लेखक हैं। पुस्तकों को आपको अच्छे से क्लियर करना है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यानी हान सांग वो भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये पहले दूसरे सेट में भी रिपीट हुआ था, अगर वो सेट आपने अच्छे से कर लिए होंगे तो 4-5 क्वेश्चन तो वो पहले वाले क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ से पूछे जा रहे हैं। कुम्मी जो लोक नृत्य है भारत के किस राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो तमिलनाडु की महिलाओं के लिए है वो कुम्मी लोक नृत्य वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सोडियम यौगिक है वो अपनी परिरक्षक क्रिया के लिए सॉस, सलाद, ड्रेसिंग और पेय पदार्थों जैसी विभिन्न वस्तुओं में सबसे लोकप्रिय योजक होता है? तो जो सोडियम बेंजोइट है वो सबसे योजक यौगिक होता है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपको वो हमें कमेंट करके जो बता देंगे, जो हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान है वो कहाँ स्थित है? तो देखिए अनुसंधान से रिलेटेड भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तेल वाली कहाँ है, पेट्रोलियम कहाँ है, कृषि वाली कहाँ है, इस प्रकार से चावल की कहाँ है। तो इस प्रकार से अनुसंधान का टॉपिक ही हम 25 क्वेश्चन सेपरेट करेंगे। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें यार, हमारे चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करना ना जरूर कितना स्कोर आपने किया है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।